मिया का इंद्रधनुषी सपना। मिया को रंगों से खेलना बहुत पसंद था। जब भी उसे मौका मिलता वो अपनी छोटी सी मेज पर बैठ जाती और अपनी कल्पना को कागज पर उतारने लगती। लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा डर हमेशा रहता था। उसे लगता था कि उसकी तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी दूसरों की। उसकी रेखाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती थीं और रंग कभी कभी बाहर निकल जाते थे। वो अपनी पेंटिंग को दूसरों को दिखाने में झिझकती थी। एक दिन उनकी अध्यापिका अदिति मैम ने कक्षा में एक बड़ी घोषणा की। बच्चों, इस महीने हम एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मिया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो घबराई हुई थी कि उसकी टेढ़ी मेढ़ी कलाकृति का क्या होगा, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी जली, उत्साह की चिंगारी। उसने हिम्मत करके भाग लेने का निर्णय लिया। कई दिनों तक मिया ने सोचा कि वो क्या बनाएगी। अंत में उसने एक मुस्कुराते हुए गांव के ऊपर एक चमकता हुआ इंद्रधनुष बनाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी मेहनत और दिल से पेंटिंग की। जब उसने अपनी पेंटिंग कुछ बच्चों को दिखाई तो वे हंसने लगे। देखो, मिया की रेखाएं कितनी टेढ़ी हैं, एक बच्चे ने कहा। मिया का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पेंटिंग छिपाना चाहती थी। मिया लगभग हार मानने वाली थी जब उसे अपनी मां स्नेहा के शब्द याद आए। मां हमेशा कहती थी, मेरी प्यारी मिया, सच्ची कला वही है जिसमें दिल से मेहनत हो, न कि सिर्फ सीधी रेखाएं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी बच्चों ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की थी। मिया ने अपनी इंद्रधनुषी पेंटिंग को बड़े आत्मविश्वास के साथ रखा, अपनी मां के शब्दों को याद करते हुए। जब अदिति मैम ने विजेताओं की घोषणा की तो उन्होंने कहा, और सबसे रचनात्मक पुरस्कार जाता है मिया को उसकी अद्भुत इंद्रधनुषी पेंटिंग के लिए। मिया की आंखें चमक उठीं। मिया को समझ आया कि असली खुशी जीतने में नहीं, बल्कि अपनी कल्पना को दुनिया के साथ बांटने में है। उस दिन के बाद से वो गर्व से पेंटिंग करने लगी और दूसरे बच्चों को भी अपनी अनूठी कला को आजमाने के लिए प्रेरित करने लगी।